और हमें कहने लगे जी आपको डेरे का प्रबंधक बना दें। हमने कहा तौबा, हम तो राम नाम जपते हैं, सदगुरु का दर्शन करते हैं, सेवा जितनी होती कर लेते हैं, बने रहो आप प्रबंधक, हमें जरूरत नहीं है। कहते नहीं जरूरत है, वेपरा जी बीमार हैं ऐसे। हमने कहा आपने बीमार कहा तो कहा क्यों, सतगुरु जाने, उसका काम जाने, वो दोनों जहां का मालिक है। आपके लिए बीमार होगा, हमारे लिए तो कोई बीमार नहीं है। तो चुप हो गए। तो आगे वेपरा जी को कहने लगे जी आप कहते हो कि उनको गुरगद्दी का कहो, पर वो तो पैरों पे पानी नहीं गिरने देते, पैरों से पानी नहीं डोलने देते जितना पंजाबी च किया जाता है, वो तो नाम नहीं लेने देते। परमिति कहते फिर आपने कैसे कहा? उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमने बात छेड़ी। कहते आपके आगे कौन आता, आपके आगे तो एक आदमी ना आए, गधा ना आए। अरे आप उनको जाके कहो कि परमपिता ने कहा है। कहते जी वो तो ठीक है, आपने तो नाम ही लिखवा दिया, सारा कुछ चढ़ गया, अब वो मानते नहीं। कहते आप जाके एक बार ये कहो कि परम पिताजी ने कहा है कि आपको ना प्रबंधक ना कुछ और गुरगद्दी में बिठाना है। जाके सीधी सीधी स्पष्ट बात कहो जो आपको हुक्म करा। तो बूदरवाड़ी की ये बात है। गुफा की साइड में पीछे जिधर आप पंडाल है, तो वहां पे पीछे की साइड में हमें बुलाया। कहने लगे भाई, हमने कहा आप फिर वही बात करोगे देख लेना। ये डर से गए। कहने लगे भाई परम पिताजी का हुक्म सुनाने आए हैं, हम कोई बात सुनाने नहीं आए। हमने कहा फिर सुनाओ। कहने लगे परम पिताजी ने कहा है कि जो गुरगद्दी की रस्म करनी है, इस गुरगद्दी पे आपको बिठाना है, परम पिताजी ने कहा है। हमने कहा ठीक है आप हमें मिलाएं। सतगुरु ने कहा है, उनके लिए तो रोम रोम काट लो तो भी कोई परवाह नहीं, रग रग में उनका नाम बसा है, उनके लिए जीवन है। तो उनकी भी आंखों में आंसू आए और जाके परम पिताजी को बताया। अभी ये बात कुछ खास सेवादारों को भी पता चल गई कि ऐसा होने जा रहा है। उन्होंने हमें घेर लिया, पांव पे पड़े, पांव को हाथ लगाएं। जी आप गुरगद्दी से इनकार करो, आप ना बैठो, आप बैठोगे परम पिताजी चले जाएंगे। हमने कहा सतगुरु अगर आपको हुक्म दे तो क्या आप इनकार करोगे? अगर सतगुरु सिर मांगे तो? कहते कोई इनकार तो नहीं कर सकते। तो हमने कहा हमने तो कुछ नहीं कहा उनको, अब बड़ा घर है तो सतगुरु का बनाया है, सतगुरु की रहमत है, सब कुछ उसने दे रखा है, सारी जमीन जायदाद, तो हमने तो कुछ कहा नहीं सतगुरु को, बेपरवाह जी को। कहते ना जी कोई आंसू गिराए, कोई कुछ करे, पांव पकड़े हमारे। हमने पांव पकड़े, सतगुरु के पकड़ो। हमने कहा हम सतगुरु से मिलते हैं। हम बेपरवाह जी के पास गए, बेपरवाह जी लेटे हुए थे। तो ऊपर गुफा में गए बूदरवाड़ी में, और ये हमने कहा सतगुरु जी आपने ये बहुत बड़ा आदेश दिया है, हम तो खाकसार हैं, कुछ भी नहीं है, और यहाँ कुछ लोग भी हैं जो चाहते नहीं कि ऐसा हो, और आप रहमत करो कि ऐसा कैसे संभव होगा ये सब। तो बेपरवाह जी एकदम से, कहाँ जो निजी सेवादार, पास वाले सेवादार वो जानते हैं, थोड़ा सा सहारा बेपरवाह जी को ऐसे देते थे, फिर उठते थे। कहाँ बेपरवाह जी एकदम से झट से खड़े हो गए और यूं हाथ, हमें याद है ऐसे हाथ करके बेपरवाह जी ने फरमाया कि हम कोई ऐरा गहरा नहीं, बब्बर शेर बिठाएंगे, बब्बर शेर बिठाएंगे, हर बात का मुंह तोड़ जवाब देगा, और आप बेफिक्र हो जाओ। खेतों में कराव वगैरह लगता था, समतल कर रहे थे खेतों को। कहने लगे आप जाके खेत समतल करवाओ, 2-3 ट्रैक्टर लगे हुए थे, और आपको जब बुलाना होगा हम बुला लेंगे, किसी चीज की परवाह नहीं। आशी शर्मोहन लाल था या ख्याल में नहीं। तो उसने कहा पिताजी बस संधि को कोई कुछ कहे ना, कोई कुछ करना दे, थोड़ा इसने डरपोक साहब स्वभाव से। तो फिर परमपिता ने फिर ऐसे किया, किसी की क्या मजाल, कोई उंगली भी कर दे, कोई बाल भी बांका कर सके। तो ये वचन बेपरवाह जी ने फरमाए, हम चले गए। और फिर बाकी की बातें तो आप सबके सामने हैं ही। 22 तारीख को ये समिति वाले, जैसा आप उसी ने बताया,